श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं 26 अगस्त 2024 को भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और जन्माष्टमी का त्यौहार भी इसी दिन पड़ रहा है और सोमवार का दिन भी। तो इस दिन सोमवार की अष्टमी का भी शुभ संयोग बन रहा है। तो सोमवार की अष्टमी पे करने के लिए आज हम आपको इस वीडियो में 3 विशेष उपाय बताने वाले हैं जिनको करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 26 अगस्त को जन्माष्टमी भी है और सोमवार की अष्टमी भी है, तो जो भी उपाय आपके लिए उपयोगी हों आप वह कर सकते हैं, नहीं तो आप सारे उपाय भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र और पीले चंदन और एक अक्षत की आवश्यकता होगी। आपको एक बेलपत्र और पीला चंदन, एक अक्षत का दाना लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाना है और उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर हमें पीला चंदन लगाना है और जहाँ पर हमने चंदन लगाया है उसी पर हमें एक अक्षत का दाना भी रख देना है। और सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में शाम के समय हमें यह बेलपत्र शिव जी के मंदिर में समर्पित करनी है, शिवलिंग के ऊपर। याद रखिएगा, यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल शाम का समय होता है, सूर्यास्त से कुछ समय पहले से प्रदोष का समय शुरू होता है, जो कि सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक रहता है। इस प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना है, वह नौकरी, व्यापार, धन, लक्ष्मी या विवाह से संबंधित कोई भी मनोकामना होती है वह अवश्य पूरी होती है। अगली सोमवार की अष्टमी तक आपकी वह मनोकामना आपको पूरी होती हुई नजर आती है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ, जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली शिव महापुराण कथा में बताया है। यदि आपसे किसी ने कह दिया है कि आपके जीवन में सुख बिल्कुल नहीं है, आपके जीवन में धक्के खाना ही लिखा है, बहुत मेहनत के बाद भी आपको वह सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आप यदि इस उपाय को करेंगे तो आपकी जो भी समस्याएं हैं वह धीरे धीरे करके ठीक होती हुई आपको नजर आएंगी। इसके लिए आपको देसी गाय के दूध की आवश्यकता होगी। सुबह वाला दूध, सुबह सुबह जो गाय दूध देती है वह देसी गाय का शुद्ध दूध चाहिए होगा हमें, और गाय के ही इसमें घी की आवश्यकता होगी। याद रखना, इसमें हमें गाय का बासा दूध नहीं लेना है, ताज़ा दूध लेना है सुबह के समय का। और हमें एक बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। जो बीच वाली पत्ती होती है उसमें हमें ऊपर भी 1 बूंद गाय का दूध लगाना है और नीचे भी हमें 1 बूंद गाय का दूध लगाना है। और जो आजू बाजू की पत्तियां होती हैं बेलपत्र की, उसमें हमें बेलपत्र के ऊपरी भाग पर 1-1 बूंद गाय का देसी घी लगा देना है और फिर हमें यह बेलपत्र शिव जी पर समर्पित कर देना है। यह हमें सिर्फ सोमवार की अष्टमी पर ही सुबह के समय करना है। इस उपाय को हमें सुबह के टाइम करना है। जो पहला उपाय बताया है वो हमें प्रदोष काल में करना है, यह उपाय हमें सुबह के टाइम पे करना है। और इसमें हमें गाय के ही, देसी गाय के शुद्ध दूध और शुद्ध घी की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन के जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, वह सब दूर हो जाते हैं और आपको सुख की अनुभूति होती है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की तरफ, जो कि मुख्यतः नौकरी के लिए है या फिर कोई बड़े एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, उसके पहले यदि सोमवार की अष्टमी पड़ गई है तो आप इस उपाय को अवश्य करें। इसके लिए थोड़ा से गाय के दूध की ही आवश्यकता होगी आपको। भैंस का दूध नहीं, सिर्फ गाय का ही दूध होना चाहिए और वह भी देसी गाय का, जर्सी गाय का नहीं। आपको 1 कटोरी में थोड़ा सा दूध ले लेना है। भले आपको 1 चम्मच भी दूध प्राप्त हो जाए तो आपको 1 चम्मच दूध 1 कटोरी में ले लेना है और 1 बेलपत्र ले लेना है। फिर आपको यह उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं या आसपास में कोई मंदिर है आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस बेलपत्र को दूध में डुबोकर और थोड़ा थोड़ा 1-1 बूंद जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। इसके लिए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। यह मंत्र जपते हुए हमें शिवलिंग पर दूध अर्पित करना है बेलपत्र के द्वारा।
और देसी गाय का दूध होना इसमें आवश्यक है। इस उपाय को करके यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी परीक्षा, इंटरव्यू, नौकरी के लिए जाते हैं तो आपका वो काम सफल अवश्य होता है। यह उपाय गुरुजी ने अपनी पुरानी सी महापुराण कथा में बताया है और गुरुजी ने कहा है कि हमें मेहनत भी बहुत करनी है और साथ में उपाय भी करना है, तो आपका जो भी कार्य है वह सफल अवश्य होता है। यह सोमवार की अष्टमी के 3 विशेष उपाय हैं। 26 अगस्त 2024 को पड़ रही है। जन्माष्टमी भी 26 अगस्त 2024 को ही है, तो इस दिन इन उपायों को करके लाभ प्राप्त करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर